दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक एग्ज़ाम पास करने में मैथ का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और मैथ में पास होने का सबसे पहला भूमिका होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे नंबर आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। यदि ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से यदि आप त्रिकोणमिति समझ लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक भाग है, पहला भाग है त्रिकोणमिति का पहला भाग है, वह है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ये इस तरह से होता है, इसका फॉर्मूला हम दे रहे हैं। इसमें एक त्रिभुज होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज बनता है। ये होता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज होता है, ये इस तरह से बनता है ए बी सी। इसका एक बी एक 90 डिग्री का कोण होता है। ये फिक्स है कि 90 डिग्री ही होगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ये जो होता है ये कोण और ये कोण कभी भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 20, 40, 50, 120, 130, 140 इस तरह से होगा ये कोण। लेकिन ये कोण कभी भी आपस में कभी भी ये कोण बढ़ेगा नहीं, ये नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 3 भुजा है इसका, ये है ए बी, बी सी और ए सी। इसको ए बी को हम बोलते हैं लंब, ए बी को लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। पी के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, पी के द्वारा सूचित किया जाता है लंब को। और ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये कर्ण है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच के द्वारा सूचित करते हैं। और ये है बी मतलब आधार, बेस, इसका इंग्लिश होता है बेस, तो इसको बी के द्वारा सूचित करते हैं, इसे आधार बोलते हैं। तो ए बी हो गया हमारा लंब, बी सी हो गया हमारा आधार और ए सी हो गया हमारा कर्ण। तो देखिए अब इसका फार्मूला किस तरह से हम निकालते हैं। फार्मूला है हमारा, सबसे पहला फार्मूला है लंब बराबर होता है, लंब बराबर होता है, यानी लंब होता है यदि कर्ण, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, तो लंब बराबर हो जाता है हमारा रूट अंडर, लंब बराबर हो जाता है हमारा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस तरह से होगा और हो जाएगा हमारा। और इसके बाद आधार हो गया हमारा, यदि आधार हो गया कर्ण दिया हो, आधार बराबर कर्ण दिया हो और लंब दिया हो, तो आधार निकालना होगा। यदि कर्ण दिया हो यानी एच ये दिया हो और लंब ये हो गया ये भी दिया हो, तो ये हमको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और यदि ये दोनों दिया हो यानी लंब और कर्ण दोनों दिया हो, लंब और आधार दोनों दिया हो, तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया हमारा यदि लंब दिया हो तो कर्ण के वर्ग में से हम रूट अंडर कर्ण के वर्ग में से हम आधार के वर्ग को घटा देंगे, और मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से आधार को स्क्वायर को घटा देंगे। यदि आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से
लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। और कर्ण निकालना हो तो कर्ण हो जाएगा हमारा यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रूट अंडर रूट करके लंब के स्क्वायर करके और आधार के स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे अगला फार्मूला हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।